कितने डीट होते हैं, दे दे बाजी दे दो, बाजी दे दो, रेड लाइट पे बाजी दे दो, बाजी दे दो। पीछे से जब तक हारन नहीं बजता कि भाई लाइट ग्रीन हो गई है मैडम गाड़ी चलाओ, वो आपकी अटेंशन काबू में रखती है। फिर आप आती है नेक्स्ट डे उसी लाइट में, फिर आ जाती है बाजी दे दो, 100 रुपया दे दो, बाजी दे दो। तो ये पाकिस्तान भी ऐसे ही है। मैं क्या बोलूं यहाँ, यानी कि आपने खुद अपनी इकोनॉमी का बेड़ा गर्क किया हुआ है। आपने अपनी इकोनॉमी के मुकाबले में दो पैरेलल इकोनॉमीज कायम की हुई हैं। एक है अंडरवर्ल्ड की माफिया इकोनॉमी, ब्लैक इकोनॉमी, जो पाकिस्तान की टोटल इकोनॉमी का तकरीबन 60 to 70% है, और दूसरी आपने अपने मुकाबले में खड़ी की हुई है फौजी इकोनॉमी। तो उसमें सिविलियन जो बड़ा फजल है, हमारे पास गधों की जो है पैदावार बहुत ज्यादा हो गई है, हम आपको उसके बदले बाटे में गधे देंगे। क्योंकि अब गधा गधा इकोनॉमी है ना, ये गधा इकोनॉमी, गधे एक्सपोर्ट कर रहे हैं चाइना को। तो अब गधे तो इंडिया को, गधों की तो जरूरत नहीं। जवाब में पाकिस्तान की जो मिनिस्टर है हिना रब्बानी खान, उन्होंने कहा है कि मोदी के भारत से पाकिस्तान कोई भी बिजनेस नहीं करेगा। सर हम तो कोई भी बिजनेस प्रपोजल लेकर गए नहीं थे पाकिस्तान के पास, तो उनका बयान इस तरह से आना आप कैसे देखते हैं? उन्होंने सही कहा है कि पाकिस्तान जो है वो हिंदुस्तान के साथ बिजनेस नहीं करेगा। बिजनेस के लिए दो चीजें चाहिए होती हैं। सबसे पहले तो बिजनेस के लिए पैसे चाहिए होते हैं जो पाकिस्तान के पास नहीं है। दूसरा, बिजनेस के लिए कोई चीज चाहिए होती है जो कि आप बेचें, मंडी में लेके आए। तो इस वक्त पाकिस्तान के पास जो है तकरीबन गधे ही रह गए हैं। 60 लाख गधे हैं। दुनिया का तीसरा मुल्क है, बड़ा मुल्क, जहां गधों की जो है वो तादाद सबसे ज्यादा पाई जाती है, और ये गधे एक्सपोर्ट कर रहे हैं चाइना को। तो अब गधे तो इंडिया को, गधों की तो जरूरत नहीं है, तो वो हमने क्या करना है गधे खरीद के। तो ये गधा इकॉनमी है, और गधा इकॉनमी में आप क्या उससे तवक्को करेंगे, सिवाय इसके कि जब उनका मुंह खुलेगा वो ढीचू ढीचू बोलेंगे बस। सर आप बता रहे हैं आज मुझे। नहीं, सही बात है ना उनके पास पैसे हैं, ना उनके पास कोई प्रोडक्ट है बेचने के लिए। तो गधे तो मिलनी चाहिए। हमारे तो वहाँ बुलेट रेस जो है उसका दौर शुरू हो गया इंडिया में। गधों को क्या करना है। लेकिन सर जिस सिचुएशन में पाकिस्तान है, क्योंकि जो इकोनॉमिक क्राइसिस है पाकिस्तान के सामने काफी चैलेंजिंग है, और आईएमएफ भी किसी तरह से कोई उनको राहत देने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि आईएमएफ हमको यहाँ पे जो इशाक डार, इनफैक्ट मैं नाम ले लेती हूँ, उन्होंने कहा है कि हमें श्रीलंका बनाना चाहता है और हमें डिफॉल्ट करना चाहता है आईएमएफ। ये झुंझलाहट है, खुद को करेक्ट भी नहीं करना चाह रहे, तो आखिर भारत के साथ व्यापार नहीं करना, जबकि भारत का कोई ऐसा ऑफर नहीं है, तो आखिर पाकिस्तान करना क्या चाहता है, कैसे निकलेगा बाहर? देखिए, ये जो सागडार का बयान आया, उसने कहा है कि जी आईएमएफ हमें ब्लैकमेल कर रहा है और हमें श्रीलंका बनाना चाहता है। भाई मैं क्या बोलूं यहाँ, यानी कि आपने खुद अपनी इकोनॉमी का बेड़ा गर्क किया हुआ है। आपने अपनी इकोनॉमी के मुकाबले में दो पैरेलल इकोनॉमीज कायम की हुई हैं। एक है अंडरवर्ल्ड की माफिया इकोनॉमी, ब्लैक इकोनॉमी, जो पाकिस्तान की टोटल इकोनॉमी का तकरीबन 60 to 70% है, और दूसरी आपने अपने मुकाबले में खड़ी की हुई है फौजी इकोनॉमी। तो उसमें सिविलियन जो प्राइवेट सेक्टर है वो क्या करेगा। इवन गवर्नमेंट का पब्लिक सेक्टर जो है उसका गला भी फौज ने घोंट दिया है। सीएमएच हॉस्पिटल्स में ज्यादा इन्वेस्टमेंट है। पब्लिक सेक्टर के जो अस्पताल हैं लोगों के लिए, उनमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं हुई पिछले 20 सालों से। लोग बेचारे मर रहे हैं। तो ऐसी सूरत हाल में आपने खुद अपनी मईशत को इस नहज पे श्रीलंका बना रहे हैं आप, और आईएमएफ को आप कह रहे हैं कि आईएमएफ हमें बनाना चाहता है। भाई आईएमएफ तुम्हें बनाना चाहता है तो ना बनो, ठीक है ना, आप ना बनो। लेकिन आप खुद अपने मुल्क को उस नहज पे ले आए हैं जहां ये श्रीलंका से बदतर हालात है। अब आईएमएफ लोन नहीं देगा। मैंने शुरू में भी कहा था कि आईएमएफ के लोन जो है ये बड़ा मुश्किल है कि आईएमएफ इनको लोन दे, क्योंकि देखें, मैं आपके स्टूडियो में आता हूं, मैं कहता हूं अम्बा जी मैं ना मुझे 10,000 रुपया चाहिए कर्जा, तो आपका पहला सवाल ये होगा वापस कब करो। तो मैं कहूंगा जी मैं 3 महीने में वापस कर दूंगा।
आप कहेंगे 3 महीने में तुम्हारे पास जॉब नहीं है, कैसे करोगे? मैं कहूंगा जी मैं ना वो आरजू काजमी से लेके आपको दे दूंगा। आप कहेंगे अच्छा, सोच के बताऊंगी, ठीक है ना। तो कहने का मकसद ये है कि पाकिस्तान यही तो कर रहा है, इधर से कर्जा ले, उसका उतार, उससे ले, उसका उतार। कुछ नहीं हो सकता पाकिस्तान का। IMF के ऊपर इल्जाम देना, जैसे इमरान खान कहता था मेरे खिलाफ अमेरिका साजिश कर रहा है, कभी कुछ कहते हैं ये लोग, कभी कुछ कहते हैं। भाई आप लोग खुद अपने खिलाफ साजिश कर रहे हैं, किसी को क्या जरूरत है आपके खिलाफ साजिश करने की? जी। जी। आप तो अपने लिए खुद ही कबर खोदते रहते हैं। एक्चुअली जो हाँ, दरअसल मसला ये है कि जो बजट पेश हुआ था 2023 का, उसको क्रिटिसाइज़ किया था आईएमएफ ने, जिससे इशाक डार काफ़ी झुंझला गए और उन्होंने आईएमएफ को लेकर इस तरह का बयान दिया। सर, हम सब जानते हैं कि बेसिक आप जैसे कि आपने एग्ज़ाम्पल दिया, आप किसी अपने पहचान वाले से भी कर्ज़ा लेते हैं, तो वो भी ये एश्योर करता है कि वापस कैसे मिलेगा। और कोई इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन अगर आपको कोई किसी भी तरह का कोई पैकेज दे रही है फाइनेंशियल या कोई भी राहत दे रही है, तो वो बार-बार कब तक देगी? पाकिस्तान अपने अंदर कोई सुधार की ना तो उनके पास कोई प्लान है, ना कोई जो सेल्फ रिलायंस को लेकर उनकी कोई पॉलिसी है। तो ऐसे में इस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस कब तक उन पे भरोसा करेंगे और कब तक वो इसकी टोपी उसके सर करते रहेंगे? उन्हीं करेंगी ना। अब पाकिस्तान का जो इकोनॉमिक क्राइसिस है, मुझसे कोई पूछ रहा था डॉक्टर साहब आप बताएं कैसे सॉल्व हो सकता है। वो भाई मैंने कहा मेरे बताने से कि नहीं नहीं आप बताएं। मैंने कहा देखो, सबसे पहले अगर वाकई पाकिस्तान वाले पाकिस्तान को इकोनॉमिक क्राइसिस से निकालना चाहते हैं, इसको दोबारा खड़ा करना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे पहली चीज तो ये है कि इंपोर्ट्स बंद कर दी जाए, टोटली बंद कर। अगर पैसे ही फॉरेन एक्सचेंज ही नहीं है तो आप रोते रहते हैं और कांपते रहते हैं और एंजाइटी आपको पूरी। मैं आप ये समझे पाकिस्तान एक इंसान है, एक बॉडी है, तो वो पूरी बॉडी जो है इस वक्त एंजाइटी का शिकार है। जर्नैल से लेकर नीचे मजदूर तक सब एंजाइटी का शिकार है, क्योंकि आपने पैदा किया उनमें एंजाइटी। आप बार बार कह रहे हैं हमारे पैसे नहीं है, 4 बिलियन रह गया, 3 बिलियन रह गया फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, और हमने जो है वो इंपोर्ट्स के पैसे नहीं है। बंद कर दें इंपोर्ट, बैन कर दें इंपोर्ट, एक पेंसिल भी इंपोर्ट ना करें। आप सबसे पहले तो ये करें। जो आपके वसाइल हैं उनको अब आपने कैसे इस्तेमाल करके अपना काम चलाना है, वो सिस्टम शुरू करें। नंबर 1 तो ये है। नंबर 2, डिफॉल्ट करें, मना देखें। मैं आपको एक बात बताऊं, मैं तो अगर होता मैं ये नहीं कह रहा कि मुझे ख्वाहिश है, लेकिन अगर मैं पाकिस्तान का लीडर होता, प्राइम मिनिस्टर होता, मैं कैबिनेट को सबसे पहले एतमाद में लेता, पार्लियामेंट को एतमाद में लेता, लोगों अवाम को एतमाद में लेता। उसके बाद मैं ये कहता कि जितने कर्जे दिए IMF ने पिछले जमाने में, ठीक है, बेल आउट पैकेजेस दिए, जितने कंसोर्शियम्स हैं उन्होंने कर्जा दिया पाकिस्तान को, वो बदनीयती पर मबनी थे। वो किस तरह, वो इस तरह के सबसे पहले वो अनरिप्रेजेंटेटिव मिलिट्री गवर्नमेंट्स को दिए गए, क्योंकि सबसे ज्यादा कर्जा तो फौज लेती रही है। दूसरा ये कि आपने वो ला के हमें दिखाएं असेसमेंट, जहां आपने ये असेसमेंट की कि हाँ इनकी इकोनॉमी वायबल है, ये इतने अरसे में ये कर्जा वापस करेंगे। आपने बदनीति पे कर्जे दिए, हमें फंसाने के लिए कर्जे दिए। हम नहीं देते कर्जे वापस, ले जाओ जहां लेके जाना है हमें, खबरदार। और मैं बिल्कुल कर्जे बंद कर देता इनके देने। उसके बाद मैं इनके साथ उसकी रीस्ट्रक्चरिंग की बात करता, विदाउट इंटरेस्ट। जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो कितनी है, उसकी रीस्ट्रक्चरिंग करता ओवर अ पीरियड ऑफ 30 ईयर्स और 40 ईयर्स के, ठीक है हम देंगे, लेकिन इस तरह से देंगे। कोई कर्जा मैं ना लूं किसी से, कोई जरूरत नहीं है कर्जे की। पाकिस्तान के अंदर मैं आपको बताऊं इतनी ताकत अभी भी इकोनॉमी में है, ज़राअत में और छोटी इंडस्ट्री में, कि अभी भी अगर पाकिस्तान जो है वो चाहे, पाकिस्तान के हुक्मरान, तो वो पाकिस्तान का कोई सोल्यूशन निकाल सकते हैं, लेकिन उसके लिए विल होनी चाहिए, एक तगड़ा लीडर होना चाहिए। वो है नहीं पाकिस्तान में, और विजन नहीं है। इवन इमरान खान का कोई विजन नहीं है ना। मतलब है अब वो फौज ने अदालतें लगानी शुरू कर दी हैं, क्रैक डाउन शुरू कर दिया, तो वो अब इस हर रोज आके बैठ जाता है, सुबह शाम वीडियो बनाता है, देखिए मैं बात करने के लिए तैयार हूं, मुल्क कहां जा रहा है, ऐसे। ओ भाई तुम 4 साल तक थे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान विद द कोलैबोरेशन ऑफ पाकिस्तान मिलिट्री।
एक पॉलिसी मुझे बताएं इकोनॉमिक की इन्होंने दी हो। 25 जुलाई 2018 को ये इलेक्शन जीतता है और अनाउंस करता है असद उमर मेरा फाइनेंस मिनिस्टर है। 26 जुलाई, एक दिन के बाद 24 घंटे भी नहीं हुए, तो 26 जुलाई 2018 को असद उमर बयान देता है कि हम IMF के पास जा रहे हैं। ये वही इमरान खान है जो कहता था मैं खुद फांसी लगा लूंगा अपने आप को, IMF के पास नहीं जाऊंगा। तो इस तरह से ये नहीं होता, लेकिन ये करेंगे नहीं, और ये चूंकि नहीं करेंगे इसलिए ये मजीद कर्जे लेंगे। अभी आज जो है, कल वो गए हैं पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर अजरबैजान, और वहां पे उन्होंने LPG का कॉन्ट्रैक्ट किया है, एग्रीमेंट उनके साथ। तो अब मुझे ये पता नहीं है कि ये एग्रीमेंट कैश पे किया है, क्योंकि कैश तो है नहीं इनके पास, या बार्टर पे किया है, या आप हमें LPG दे दें, हमारे पास अल्लाह का बड़ा फजल है, हमारे पास गधों की जो है पैदावार बहुत ज्यादा हो गई है, हम आपको उसके बदले बार्टर में गधे देंगे। क्योंकि अब गधा इकॉनमी है ना, ये गधा इकॉनमी, चाइना को एक्सपोर्ट करे गधे भाई। 5.8 मिलियन गधे, 5.8 मिलियन गधे पाकिस्तान में हो गए हैं, रिकॉर्ड पैदावार हुई है गधों की। जी, बजट में बताया गया, उनके सर्वे जो हुआ उसमें बताया गया कि गधे बढ़े हैं, गधों की जो संख्या है, नंबर्स बढ़े हैं। जो फाइनेंस मिनिस्टर है उन्होंने ये भी कहा मीडिया से बात करते हुए कि IMF को लेकर कि IMF पाकिस्तान पर एक प्रेशर क्रिएट कर रही है और जो बदलाव करने की और जो छूट है उनको वापस लेने की बात कर रही है। पाकिस्तान क्योंकि एक सॉवरेन नेशन है तो हम IMF की सारी शर्तों को नहीं मान सकते। और ये भी नेशन है ही नहीं, पहले तो यही डॉक्टर साहब कि हम अभी भी IMF से बातचीत बंद नहीं हुई है और इस महीने ये डील हो जाएगी। ये मैं पिछले लगभग 1 साल से सुन रही हूँ। वो ढीठ आपने देखी नहीं, भिखारी जो प्रोफेशनल जो बैगर्स होते हैं कितने ढीठ होते हैं, दे दे बाजी दे दो, बाजी दे दो, रेड लाइट पे बाजी दे दो, बाजी दे दो। पीछे से जब तक हारन नहीं बजता कि भाई लाइट ग्रीन हो गई है मैडम गाड़ी चलाओ, वो आपकी अटेंशन काबू में रखती है। फिर आप आती है नेक्स्ट डे उसी लाइट में, फिर आ जाती है बाजी दे दो, 100 रुपया दे दो, बाजी दे दो। तो ये पाकिस्तान भी ऐसे ही है, हम IMF से मुज़ाकरात जारी रखेंगे। तुम्हारी क्या हैसियत है मुज़ाकरात करने की? भिखारी, तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है, यू आर प्रोफेशनल बैगर। अब इनको चाहिए कि ये इंटरनेशनल लेवल पे जो है इस्लामाबाद में बैगर्स कॉन्फ्रेंस करें, सेमिनार्स करें, ट्रेनिंग दें कि कैसे भीख मांगी जाती है, कैसे ढीठ बन के जो है दुनिया में कशकोल लेके घूमा जाता है। ये इनको इसमें वर्कशॉप्स करनी चाहिए। यहीं पे एक मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, जैसे कि हम देख रहे हैं कि पावरफुल इकोनॉमीज हैं जो अपने अपने ग्रुप्स बनाते हैं, और अगर पाकिस्तान इस तरह का कोई ग्रुप बनाएगा तो किसको शामिल करेगा अपने साथ साथ? श्रीलंका को करेगा, है नहीं, अफगानिस्तान को करेगा, और ईरान को करेगा। ये एक नया मुस्लिम वर्ल्ड ऑर्डर बनाएंगे ना फिर भिखारियों का। पाकिस्तान उसका लीडर होगा, पाकिस्तान बिल्कुल बिल्कुल अनअपोज्ड इलेक्ट होगा लीडर, अनअपोज्ड। किसी की जुर्रत है कि कोई पाकिस्तान के भिखारीपन की सलाहियतों को चैलेंज कर सके? सवाल ही पैदा नहीं होता। जी बिल्कुल, ऐसा मुझे लगता है कि ऐसा होना चाहिए। जैसे कि बड़ी बड़ी इकोनॉमीज अलग अलग मुद्दों को लेकर ग्रुप्स बनाती हैं, तो पाकिस्तान को भी इस तरह का एक ग्रुप बनाना चाहिए। बड़े अच्छा सजेशन है और बड़ी अच्छी बात आई है चर्चा के बीच में। हो सकता है एक दूसरे की मिलकर कोई तो मदद कर पाए, शायद पाकिस्तान का जो मसला है वो सुधर पाए। लेकिन वही चैलेंज है, इतने वक्त से पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की बात करें या फिर इकोनॉमिक क्राइसिस की बात करें, दोनों बड़े सवाल बने हुए हैं और दोनों में से कोई भी रिजॉल्व होने के लिए कोई उसका रास्ता नजर नहीं आ रहा है। आपको क्या पाकिस्तान के जो हालात है उनका सोल्यूशन नजर आता है? सोल्यूशन तो मैंने आपको बता दिया ना, सोल्यूशन तो ये है। और इसके अलावा ऐसी इकोनॉमीज होती हैं इस सतह तक गिर जाए। हमारे पास मिसाल है साउथ अमेरिका में, अर्जेंटीना की मिसाल है। वो बैंकरप्ट डिक्लेयर हो गए, उन्होंने कर दिया अपने आप को। 2-3 साल तक उनका बाइकाट रहा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का, लेकिन आज अर्जेंटीना फिर उठ गया। भाई आप कारोबार करते हैं, जब बैंक से लोन लेते हैं, बिजनेस करते हैं, आपका बिजनेस नहीं चलता जिस तरह आपने
बिजनेस प्रपोजल बनाया उसके मुताबिक नहीं चलता, आपका दिवालिया होने वाला है, आप जाएं कोर्ट में, आप जाके वहां अपने आप को बैंक डिक्लेयर कर दें। ये तो एक लीगल रास्ता है आपके उसमें से माली मुश्किलात में से निकलने का। और आप बैंक डिक्लेयर करके 3 साल के बाद आप दोबारा बैंक अकाउंट खोल सकते हैं, कंपनी खोल सकते हैं, सारा कुछ कर सकते हैं, दोबारा से शुरू करें। कि जितने बड़े बड़े बिजनेसमैन और कारोबारी लोग हैं, कई दफा वो शुरू में बैंकरप्ट हुए। गिरता या शाहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या लड़ेगा जो घुटनों के बल चले। तो ये गिर गिर के फिर ये बनते हैं। तो इनको चाहिए ये करें। मैं आपको ये बताऊं कि अभी ये मेरे पास एक दादोशुमार है कल का, कि पाकिस्तान में जो पाकिस्तान शेल लिमिटेड कंपनी है, शेल ऑयल कंपनी जो है, 75 ईयर्स के बाद उन्होंने अपने तमाम ऑपरेशंस पाकिस्तान में बंद करने का ऐलान किया। 77% होल्डिंग्स वो अपनी बेच रहे हैं। उनको 2023 के पहले क्वार्टर में $17 मिलियन का नुकसान हुआ है। एक ये खबर आपको शेयर करनी है। एक मेरे पास और खबर है, वो हाँ ये भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। और वो खबर ये है कि ओवरसीज पाकिस्तानी जो हैं उनकी जानिब से, यानी जो वो बाहर पाकिस्तानी रहते हैं, जिसमें ज्यादातर पीओजेके के ही हैं, उनकी जानिब से जो रेमिटेंसेस भेजे जाते हैं मई 2023 में, उसमें 4% कमी आई, जो कि एनुअल 10% रिकॉर्ड की गई। ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के स्टैटिस्टिक्स है। उन्होंने कहा कि 2022 और 2023 के पहले 11 महीनों में जो बाहर से आने वाले फॉरेन रेमिटेंसेस हैं, उनमें $3.7 बिलियन की कमी आई। ये दो फिगर्स हैं। एक जो आपके यहां से जा रहा है शेल, तो वो शेल जब जाएगा तो मार्केट कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस तो बिल्कुल जमीन बोस हो गया ना जी। जब आपकी रेमिटेंसेस कम हो गई तो रेमिटेंसेस आपका मेन सोर्स था फॉरेन एक्सचेंज का, वो 3.7 बिलियन कह रहे हैं कि कम हो गया। तो ये एक विक्शियस साइकिल है और ये इसमें से नहीं निकला जा सकता। इसमें से निकलने के लिए फंडामेंटल चेंजेस लाने की जरूरत है। और ये इलेक्शन के ड्रामे से भी ये हल नहीं होगा। इलेक्शन होंगे तो क्या, कौन आएगा? इन्हीं में से कोई आएगा। बिल्कुल। रेमिटेंसेस को लेकर एक और खबर पिछले दिनों आई थी कि जो रेमिटेंसेस आते हैं उनको पाकिस्तान बैंक्स होल्ड करके रखती थी, और जिनके पास जिनके फैमिली वाले बाहर रहते हैं उनको अपने घर वालों को भेजते थे, उनको वो काफी कुछ दिनों के होल्ड पे रख के महीना और 15 दिन और ऐसा घुमा कर वो उनको देते थे, जिसका मिसयूज हो रहा था। उसके पीछे एक वजह ये भी हो सकती है क्या, जो रेमिटेंस में गिरावट आई है? इसका मुझे नहीं पता, मैंने इस पहलू से उसको नहीं